पंढरपुर धाम के हम यहाँ पंढरपुर में ही पहुँच चुके हैं। इस पंढरपुर में भगवान निवास करते हैं। भगवान के पड़ोस में ही रहते हैं आजकल। वैसे जय जगन्नाथ, इस्कॉन के जगन्नाथ मंदिर में ही रहने लगे हैं और विठल मंदिर भी दूर नहीं है। तो सुंदर है ध्यान उभे विटेवरी कर कटावरी ठेवनिया। तो यह भगवान सुंदर भगवान और उनका स्मरण, उनके रूप का स्मरण तो कहा तुकाराम महाराज का सुंदर रहते ध्यान। उभे विटेवरी मतलब खड़े हैं, कहाँ? ईंट पर खड़े हैं, ईंट, स्टैंडिंग ऑन द ब्रिक। कर कटावरी ठेवनिया, और अपने हाथ उन्होंने कमर पर रखे हैं और कमर पर हाथ रखते हुए भगवान दर्शा रहे हैं कि मैं प्रतीक्षा में हूँ, मैं अपने भक्तों की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। आई एम जस्ट वेटिंग फॉर, मेरे भक्तों की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। हरि हरि, आइए कभी विठल भगवान का भी तो दर्शन कीजिए। तो हमने भी एकादशी पंढरपुर धाम में मनाई और आपने भी एकादशी अलग अलग धामों में, अच्छा वृंदावन धाम या मायापुर धाम, मायापुर धाम वालों ने, भक्तों ने तो परसों एकादशी मनाई। और भी कई धामों में भक्त होंगे जहाँ से आपने जप किया या इस्कॉन मंदिरों में आपने जप किया, एकादशी महोत्सव मनाया। इस्कॉन मंदिर भी धाम ही है और आपने कई गृहस्थ भक्तों ने अपने अपने घरों में जप किया। यहाँ पे 5 बजे का कीर्तन भी किया और तो कई तरह रिपोर्टिंग कर रहे हैं, हमने जप भी किया, 5 बजे का कीर्तन भी किया और मराठी दिव्य प्रबोधन भी सुना 10 बजे और रात्रि का 8 बजे का हिंदी भागवत कथा भी सुनी। और अंग्रेजी वालों ने तो कुछ नहीं लिखा, 5:30 बजे अंग्रेजी में भी कथा हो रही है, तो कई लिख रहे हैं वैसे भी रिपोर्ट में। तो फिर जिन्होंने अपने अपने घरों में भी जप किया, तो आपका घर भी तो मंदिर है कि नहीं? आपको बता भी चुके हैं, अपने अपने घरों को मंदिर बनाइए, कुछ ऑल्टर की स्थापना कीजिए। हरि हरि, फिर उस भगवान की मंगल आरती कीजिए। हो सकता है कोई विग्रह नहीं तो तस्वीर ही रखे होंगे। That's good enough. और भगवान को भोग लगाइए। घर में तुलसी होनी चाहिए, घरों में ग्रंथ होने चाहिए, गीता, भागवत,
चैतन्य चरितामृत, ये सब है घर में, जिस घर में है। और जिस घर में फिर केवल विग्रह की आराधना ही नहीं है, साथ में कीर्तन और नृत्य भी हो रहा है, तो हो गया कि नहीं मंदिर? मंदिर ही क्यों, धाम धाम बन गया जहाँ आप निवास करते हो। तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि, ऐसा भी भागवत में कहा है। महात्मा कैसे होते हैं? तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि, वे जहाँ भी निवास करते हैं, रहते हैं, उस स्थान को वो तीर्थ बनाते हैं। तो गृहे थाको वने थाको सदा हरि बोले डाको, आप घर के गृहस्थ हो या वन के ब्रह्मचारी सन्यासी हो, तो जहाँ भी फिर आप कीर्तन करते हो, हरि हरि, फिर तत्र तिष्ठामि नारदः भी है, फिर मैं वहाँ पहुँच जाता हूँ, उपस्थित होता हूँ। ऐसा भी भगवान का वचन है, प्रॉमिस है। तो और क्या बच गया? भगवान पहुँच गए। आप जहाँ भी हो, आप घर में हो या मंदिर में हो या किसी धाम में ही हो, आप साधना भक्ति कर रहे हो, आप जप तप कर रहे हो, कीर्तन कर रहे हो, भगवान को पुकार रहे हो, भगवान चले आए, भगवान आ जाते हैं, तो बन गया धाम। और उस धाम में रहो मुक्त आत्मा बन के। हरी हरी। क्या हुआ? गुड मॉर्निंग, मैं इसे शुरुआत में कहने वाला था। शुभः प्रातः, क्योंकि आज आप इतने रिपोर्ट्स, इतनी खबरें भेज रहे थे, बस खबरों की वृष्टि या शावर ऑफ रिपोर्ट्स, हर दिन एक दो ही स्क्रीन मेरे कंप्यूटर के भर जाते रिपोर्ट से। आज तो 10-20 स्क्रीन्स आपने भर दिए अपने अपने रिपोर्ट से। तो आनंदम बुद्धिवर्धनम, तो मेरा आनंद वर्धित हो रहा था हर रिपोर्ट के साथ। मैं उत्साहित हो रहा था, मैं आह्लादित हो रहा था। और मैं अकेला ही क्यों, और मैं पढ़ पढ़ के तो रिपोर्ट भी तो कितने पढ़ सकता हूँ। ये रिपोर्ट्स केवल मेरे लिए ही नहीं है, ये रिपोर्ट्स तो जितने भक्त इस कॉन्फ्रेंस में हैं उन सभी के लिए हैं। जैसे भी हम रिपोर्ट पढ़ रहे थे, जब भी करना था, जब भी करना है, तो वह वैसे सारे रिपोर्ट तो मैं और आप भी दिन में पढ़ सकते हो, पढ़िएगा। सारे रिपोर्ट्स लोक संघ में प्रकाशित होते हैं। और चैंट विद लोकनाथ स्वामी फेसबुक पेज में भी आप पढ़ सकते हो, ज़रूर पढ़िए। दिस इज़ अ ब्रेकिंग द न्यूज़, इतनी खुश खबरें, जिन खबरों को पूरे तो नहीं पढ़ पाए। इतना आनंद को वर्धन करने वाले ये रिपोर्ट्स, दिन भर में जो या दुनिया भर की जो ब्रेकिंग न्यूज़ है, उनको मारो गोली, बेकार की
खबरें हैं या ग्राम कथा है, लेकिन ये जो खबरें हैं, ये जो समाचार है, शुभ समाचार, गुड न्यूज़, द बेस्ट न्यूज़, अपने साधना का रिपोर्ट, एकादशी के दिन की हुई साधना, भक्ति का रिपोर्ट आपने हमारे साथ शेयर किया और भक्तों के साथ शेयर किया, और भगवान के साथ भी शेयर करने की ज़रूरत है क्या? भगवान तो या जब आपने जो किया, उसी के साथ भगवान समझ गए, देखे भगवान, सर्वज्ञ भगवान ने अभिज्ञ स्वराट, अभिज्ञ भगवान, सर्वज्ञ भगवान, इसलिए उनको भगवान कहते हैं, ज्ञानवान भगवान तत्क्षण समझ जाते हैं आपके कार्यकलापों का समाचार साइमल्टेनियसली। तो स्वरूपानंद प्रभु ग्रेटर नोएडा से, आई थिंक ही इज द विनर ऑफ द डे। 128 माला का जप उन्होंने किया, आई थिंक इज अ टॉप चैंटर। और यहाँ पास में ही, पंढरपुर के पास में लोणी है, लोणी वहाँ के नाम तो मैं भूल गया, उन्होंने 120 माला का जप किया, आई थिंक इज नंबर 2। और 108 माला के भी रिपोर्ट आए हैं, हमने 80 राउंड्स, एंड कुछ भक्त लिख रहे थे 64 + 4 हमने माला का जप किया, कोई लोग 64 + 8 माला का जप किया, 64 तो किया ही, प्लस तो कई सारे रिपोर्ट्स ही रिपोर्ट्स, खबरें ही खबरें, खुश खबरें, गुड न्यूज़, बेस्ट न्यूज़। तो इन खबरों के लिए वैसे आपने ऐसी साधना की, ऐसा कार्य किया, बहुत सुकृतांची जोडी म्हणून विठ्ठले आवडी, तो का म्हणे कि कौन म्हणे? तो हम एक अभंग में कहा है, बहुत सुकृतांची जोड़ी, एक सुकृत, दूसरा सुकृत, कृत मतलब कृत्य, सु मतलब अच्छा, सही, शुभ, कृत्य किया, एक किया, फिर 2 किए, फिर और किए, 16 माला का जप किया, फिर 32 का भी किया, फिर 64 भी किया, फिर और भी किया, जप भी किया, फिर और श्रवण कीर्तन भी किया। जैसे मुरादाबाद के भक्तों ने भी वहाँ के भक्ति वृक्ष के पूरा रिपोर्ट दिया उन्होंने। हमारे भक्ति वृक्ष के इस सदस्य ने 70 माला की, इन्होंने 64 माला की, इन्होंने 65 माला की। ऐसा ही मुरादाबाद जो नोएडा दिल्ली के पास है, बार्शी वाले पंढरपुर के पास महाराष्ट्र में बार्शी नाम का एक नगर है, वैसे वहाँ का एक मंदिर भी प्रसिद्ध मंदिर है बार्शी। तो वहाँ भी प्रचार जारी है। नगरादि ग्राम, उस नगर में पहुँच गया चैतन्य महाप्रभु का प्रचार। तो वहाँ के कई सारे भक्तों ने 64 राउंड 64 माला का जप, 64 माला का जप। या फ्रॉम मिडल ईस्ट रिपोर्ट्स, चंद्रिका माता जी, लाइक दैट। तो सुकृतांची जोडी म्हणून विठ्ठले आवड। तो एक
कृत्य किया, इतना जप किया, फिर और भी जप किया, फिर और भी जप किया, फिर और भी श्रवण कीर्तन किया, उसे होता क्या है? म्हणून विठ्ठल विठ्ठल आवड़ी, कृष्ण विठ्ठल पांडुरंग, कृष्ण कन्हैया लाल की। अच्छे लगने लगते हैं भगवान। भगवान में प्रेम जगता है, उत्पन्न होता है। ये सुकृत्य या साधना के कृत्य, ये भक्ति करते करते, जैसे नित्यम भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। भक्ति करते 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 भक्तिर्भवती, भक्ति उत्पन्न होती, भक्ति जागृत होती है। रिवाइवल। हर जीव का तो प्रेम है भगवान से। नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कबू न है, श्रवण आदि शुद्ध चित्ते करह उदय, ऐसा सिद्धांत है। हर जीव का तो भगवान से प्रेम है ही, लेकिन अब थोड़ा वो सुप्त है, वो अवृद्ध ढक चुका है। लेकिन जैसे ही साधक क्या करता है, अच्छे कृत्य, साधना के कृत्य भक्ति करता है, श्रवण भक्ति करता है, उसमें श्रवण भक्ति करता है, श्रवण कीर्तन करता है, उसी के साथ करह उदय, वो प्रेम का, कृष्ण प्रेम उदित होता है। और कृष्ण प्रेम की प्राप्ति ही पुरुषार्थ है। प्रेम उपमार्थो महान कहा है, प्रेम उपमार्थो महान। तो भूल जाओ, अब तक तो हम हिंदू ही थे, तो उनका लक्ष्य होता है, या फिर हिंदू है या ईसाई है या इस्लाम के धर्म के है, या ऐसे इन सभी धर्मों के लक्ष्य कोई धर्म अर्थ काम मोक्ष, यहाँ तक ही उनकी पहुँच होती है। किंतु श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने पंचम पुरुषार्थ दिया, दुनिया वालों का और ऊंचा लक्ष्य, और वो है प्रेम। प्रेम उपमार्थो महान, कृष्ण प्रेम प्रदायते। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते। ऐसे कृष्ण प्रेम देने वाले भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु, कृष्ण प्रेम प्रद, कृष्ण प्रेम प्रद, कृष्ण प्रेम को देने वाले श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु। तो वह उन्होंने कैसा कृष्ण प्रेम दिया? ये हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये महामंत्र ही प्रेम है। उन्होंने प्रेम दिया मतलब क्या दिया? ये हरे कृष्ण दिया, महामंत्र दिया। गोलोकेर प्रेम उधान हरि नाम संकीर्तन। तो उसी महामंत्र का हम श्रवण कीर्तन करते हैं, तो उसी के साथ हम प्रेम का अर्जन करते हैं, प्रेम को प्राप्त करते हैं। मतलब ही कृष्ण को ही प्राप्त करते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये प्रेम भी है और ये कृष्ण भी है। अभिन्नत्वात् नाम नामिनो। तो श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु, एकादशी की बात है, तो वे स्वयं भी एकादशी के दिन चैतन्य महाप्रभु और अधिक कीर्तन करते।
नॉट अ बिजनेस एज यूजुअल, जैसा मतलब हर दिन की दिन या रात की तरह उतना ही कीर्तन नहीं करते। एकादशी के दिन श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु अधिक कीर्तन करते। तो एक गीत ही है, श्री हरिवासरे हरि कीर्तन विधान, नृत्यारंभिला प्रभु जगतेर प्राण। या कल भी मैंने कहा था, एकादशी का जो दिन है उसको हरिवासर भी कहते हैं। हरिवासर मतलब दिन, और हरिवासर हरि का दिन या माधव तिथि, माधव की तिथि या हरि की तिथि, हरि का दिन हरिवासर। तो हरिवासर एकादशी के दिन हरि कीर्तन करने का विधान है, विधि विधान है। तो उस दिन एकादशी के दिन श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु विशेष कीर्तन प्रारंभ करते। और कैसे श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जगतेर प्राण, जो जगत के प्राण है, प्राणंती या जो जग के जीवों में प्राण डालते हैं, वे प्राण है, तो उनके भावना में, उनके विचारों में चैतन्य महाप्रभु प्रवेश करते हैं या हरिनाम का प्रवेश कराते हैं। पुण्यवंत श्रीवास अंगने शुभारंभ, उठिला कीर्तन ध्वनि गोपाल गोविंद। तो श्रीवास आंगन आपको पता होना चाहिए, श्रीवास आंगन प्रसिद्ध आंगन, या ऐसे श्रीवास ठाकुर के घर को ही श्रीवास आंगन भी कहते थे। वहाँ आंगन भी होगा, लेकिन श्रीवास ठाकुर का घर भी आंगन कहलाता है। तो श्रीवास ठाकुर के घर में या श्रीवास ठाकुर के आंगन में, प्रांगण में श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु कीर्तन, उठिला कीर्तन ध्वनि, उच्च स्वर से कीर्तन कर रहे हैं। गोपाल गोविंद 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 गोपाल गोविंद, क्या अलग अलग भगवान के नामों का उच्चारण कर रहे हैं। या हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मृदंग क्या मदिरा, बजे शंख करताल, संकीर्तन संगे सब हैल मिशाल। तो कई सारे वाद्य बज रहे हैं। महाप्रभो कीर्तन नृत्य गीत वादित्र्य माद्यन मनसो रसेन। वादित्र्य वाद्य, तो कीर्तन हो रहा है तो कई सारे वाद्य, मंजीरा भी बज रही है, शंख ध्वनि हो रही है, करताल है। करताल है तो कर और उसको ताल, सुर और ताल होता है ना, दो संगीत में दो बातें होती है। एक सुर होता है, हरे कृष्ण ये सुर हुआ, और उसके साथ ताल होता है। सुर और ताल का ताल मेल होना चाहिए, तो फिर वो संकीर्तन होगा, सम्यक प्रकार से कीर्तन होगा, गीत का संगीत होगा। जब करताल या सुर और ताल का ताल मेल होगा, तो एक तो करताल ही है, हमारा हाथ ही करताल है, करताली। भगवान ने मनुष्यों को जो शरीर दिया है उसमें एक वाद्य है, तो मुख से सुर का उच्चारण कर सकते हैं, और आप जहाँ भी हो, आपके साथ वाद्य है, आप ताली बजा सकते हो। हमारे तुकाराम, संत तुकाराम महाराज की वे भी एक समय अपने देहू गांव के बाहर जाकर
कोणता डोंगर, भंडारा नाम का छोटा सा पहाड़ है, तो वहाँ जाके एकांत में कीर्तन करते। तो उनके पास कोई वाद्य नहीं होता, तो विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, तो कीर्तन शुरू होता है, विठ्ठल का नाम गा रहे हैं, तो और कोई वाद्य नहीं है, तो ताली बजा रहे, करताल। माझा विठ्ठल पांडुरंग। और कभी हमने ये भी सुना कि तो पहाड़ पर तो विराजमान है ही, तो वही के कुछ पत्थर उठाते और अपने हाथ में लेके दो पत्थरों कोई टाड़ करताल बना के तुकाराम महाराज कीर्तन करते। हरी हरी। और जैसे भक्ति भाव के साथ उनका कीर्तन वहाँ पर होता उस पहाड़ के ऊपर, तो उसे पंढरीनाथ, पंढरपुर के नाथ विठोबा खींचे जाते और वहाँ पहुँच जाते उनका कीर्तन सुनने के लिए। मतलब उनको दर्शन देते हैं तुकाराम महाराज को। या था श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु एकादशी के दिन श्रीवास ठाकुर के आंगन में कीर्तन और नृत्य कर रहे हैं, तो कई सारे वाद्य बज रहे हैं। ब्रह्मांडे भेदिल ध्वनि पुरी आकाश, चौदी के अमंगल सर्व जायनाश। तो उस कीर्तन की ध्वनि भेदिल भेदिल ब्रह्मांड भेदिल, ब्रह्मांड में कुछ छेद हुआ, ब्रह्मांड को कुछ पंक्चर किया, होल बना दिया, क्योंकि इतनी सारी ध्वनि, ब्रह्मांड तो भर गया, तो ध्वनि तो और उत्पन्न हो ही रही है। तो ये अधिक अधिक जो ध्वनि उत्पन्न हो रही है, ब्रह्मांड तो भर गया, तो अब तो ये ब्रह्मांड को फाड़ के तोड़ के ब्रह्मांड के परे ये ध्वनि पहुंच रही है। और जैसे गोलोक की दिशा में ध्वनि जा रही है, गोलोक एव निवसति, गोलोकनाथ को सुनाई जा रही है। चौदी के अमंगल सर्व जायनाश। और इसी कीर्तन और नृत्य के साथ और वाद्यों के साथ हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो सारा जो अमंगल है, अमंगल या जंगल में मंगल, या हमारा ये संसार जहाँ हम रहते हैं, विशेष करके जो शहरों में रहते हैं, उनको शहरों को कहा जाता है कंक्रीट का जंगल, कंक्रीट जंगल, कंक्रीट फॉरेस्ट। तो उस जंगल में भी मंगल, हमारा घर भी, जिसको भागवत में कहा है द फॉरेस्ट ऑफ एंजॉयमेंट, हमारा घर भी जंगल है। उस जंगल में क्या होता है, भोग विलास चलता रहता है, भोग विलास, और कई सारी वासना, पापाची वासना, नको दाऊ डोला त्याहुनी आंधड़ा बरात समेत, तो पाप की जो वासनाएं हैं फिर परेशान करती है और पाप करवाती है। हम भोग विलास में घर में ही
कंफर्ट जोन जिसको कहते हैं। तो ऐसे भोग विलास का जो स्थान जहाँ पापाचार भी होते हैं, सारे अमंगल कृत्य भी होते हैं, तो वहाँ कीर्तन होते ही या श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु का कीर्तन हो रहा है तो सारे अमंगल का नाश कर रहा है। तो वैसा ही करे, हमारे मन में जो अमंगल विचार है, पाप बुद्धि, पाप के विचार है, और शुरुआत तो वही से होती, विचारों से शुरुआत होती है। फिर कायेन मनसा वाचा, पहले मन में विचार उठते हैं पाप के, फिर पाप के कुछ वचन भी हम कहना शुरू कर सकते हैं, करते हैं। मन से फिर मुख में आ जाते हैं, वाचा पर आ जाते हैं, और फिर धीरे धीरे शरीर से हम अपने इंद्रियों का भी उपयोग करते हैं। वो पाप का विचार हमको ऐसा ढकेल देता है, पाप वश, काम वश, जैसे हमको बात कर रहे थे, क्रोध वश, लोभ वश, फिर हम कई सारे पाप कृत्य करते हैं। लेकिन जहाँ कीर्तन है, ये सारे पाप के विचार, बिगिनिंग विद पाप के विचार, चेतो दर्पण मार्जनम होगा। हरी हरी। तो आपने कल के की हुई साधना के लिए आपका अभिनंदन। आपने भगवान को प्रसन्न किया है, तो फिर हम भी प्रसन्न हैं, सभी भक्त प्रसन्न हैं। है तो हुआ ऐसे। फिर जब जब एकादशी आती है, ऐसी साधना आगे बढ़ाते रहिए। औरों से भी निवेदन कीजिए कि वे भी विशेष साधना करे या साधना करे। हो सकता है कई लोग एकादशी भी नहीं का पालन भी नहीं करते होंगे, ऐसे भी जन इस संसार में है, तो उनको भी आप प्रेरित कर सकते हो। हरिवासर जो है या माधव तिथि है, इसका पालन होना चाहिए। जो भक्ति की जननी है, भक्ति की जननी, तो गौरांग महाप्रभु, चैतन्य महाप्रभु की जननी सची माता एक समय एकादशी का पालन नहीं करती थी, तो श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु सची माता के चरणों में गिरे और उनके चरण पकड़े हुए, स्पर्श की करते हुए उन्होंने सच्ची माता से कहा, मैया मैया मुझे दान दो, मुझे भिक्षा दो, मेरी एक मांग है। क्या है बेटा, मैं क्या कर सकती हूँ? बोलो तो सही, मैं जरूर दे दूंगी तुमको। वो भिक्षा या वो दान या जो भी चाहते हो तुम, मैं करूँगी। तो श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने कहा, मैया तुम भी एकादशी का पालन करो ना। तो हुआ, तो सची माता मान गई और तब से सची माता ने एकादशी का पालन करना प्रारंभ किया।
उन दिनों में ऐसे कुछ प्रथा थी, ऐसी मान्यता थी कि ये जो स्त्रियां विधवा है केवल उन्हीं को एकादशी को का पालन करना चाहिए, जो सधवा है उनको नहीं करना चाहिए। तो स्त्रियां दो प्रकार की कह सकते हैं, एक सधवा, विधवा। धवा मतलब पति, जो पति के साथ है सधवा, जिनके पति नहीं रहे विधवा, विदाउट। तो लेकिन श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु का ये प्रथा छोड़ दो, तुम भी करो न पालन। तो सच्ची माता मान गई और तब से वो पालन करने लगी। तो हो सकता है आप ऐसे कुछ लोगों को जानते होंगे जो एकादशी का उपवास नहीं करते, या एकादशी के दिन साधना भक्ति नहीं करते, एकादशी के दिन जप तप कीर्तन नहीं करते होंगे। तो उनको भी एकादशी का महात्म्य समझाकर आप उनसे भी करवाओ एकादशी का पालन। हरे कृष्ण, गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। जय।